स्वयं में ही स्थिति हो जाए। शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इन पदार्थों का, संसार के विभिन्न विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी जितना कुछ हम जान सकते हैं बाहर से, इंद्रियों के संबंध से जितना कुछ जाना जा सकता है बाहर से अर्जित किया जा सकता है। संसार में अनेकों विद्याएं हैं। ज्ञान का अनंत समुद्र है। और सबके मूल में ज्ञान की योनि परमेश्वर है। प्रलय में जब सृष्टि सुप्तावस्था में है, जब सृष्टि नहीं है, उस समय भी जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो परम ज्ञान स्वरूप है, अपने ज्ञान से, अपने ऐश्वर्य से, अपने प्रकाश से, अपने आनंद से वो सदैव परिपूर्ण है, सदैव परिपूर्ण है। सृष्टि रहे या प्रलय में जाए, संसार में अनेकों विद्याएं हैं। ज्ञान का अनंत क्षेत्र है। उपयोगी विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए, शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, विकास करना है। हमारे ऋषि कहते हैं, अध्यात्म का दर्शन कहता है, बाहर से अधिक जान लेने पर भी, सूचनाओं के अधिक से अधिक संग्रह कर लेने पर भी संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, नीति का, नियम का, अनुशासन का सारा ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं को न जाना, अगर खुद को न पहचाना, अगर खुद से खुद की दूरी को दूर नहीं किया, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, अगर स्वयं को न जाना, तो इतना सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी जैसे कुछ नहीं जाना, बिल्कुल अज्ञान है। कुछ नहीं जाना। जो जाना वो सब बाह्य है, वो बाहरी है, वो भौतिक है, वो सांसारिक है, वो क्षणिक है, वो विनाशी है, वो मिटने वाला है। बाहर का ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ज्ञान का जो वास्तविक धरातल है वह चेतन है, वह शुद्ध है, वह आंतरिक है, वह अनुभवात्मक है, वो बाह्य नहीं है। देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से। महर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूं, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। महर्षि ने कहा, अच्छा, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? आपने अब तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है?
देवर्षि कहते हैं महर्षि, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं महर्षि। मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जानता हूं। कहा महर्षि महर्षि मैं वेदांगों को जानता हूं। जो 6 प्रकार के हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जानता हूं महर्षि। मैं देव विद्या जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, भूगर्भ के विज्ञान को जानता हूं, पृथ्वी विज्ञान जानता हूं, अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं, ग्रहों की चाल को समझता हूं महर्षि। नारद ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान का क्षेत्र तो अनंत है, असीम है। अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी अनंत ज्ञान का समुद्र जैसे मानो सामने नृत्य करता हो। पिपासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं देव विद्या जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, नक्षत्रों के खेल को जानता हूं महर्षि। मैं मंत्रों को जानता हूं महर्षि, मैं मंत्रविद हूं। इतनी बड़ी लिस्ट बतला दी, इतना सब कुछ बता दिया। जब भी नारद का नाम आता है तो हम समझते हैं कि कोई सूचना मंत्री है, इधर की बात उधर, इधर की सूचना उधर। लेकिन देखिए नारद ने बाह्य रूप से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया है। महर्षि मैं इतना जानता हूं, मैं मंत्रों को जानता हूं, मैं मंत्रविद हूं महर्षि। चारों वेदों को जानता हूं, वेदांगों को जानता हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, पृथ्वी विज्ञान को जानता हूं, अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं, मंत्रों को जानता हूं। लेकिन महर्षि मामला, समस्या तो ये गड़बड़ है। इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ समझते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं इसे ही नहीं जानता, मैं स्वयं को नहीं पहचानता महर्षि। मैं उसी ज्ञान की अभिलाषा के साथ आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। मैं कौन हूं, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। नारद का सारा ज्ञान जैसे बिल्कुल अज्ञान की तरह। इतना सब कुछ जानते हुए भी स्वयं को न जानना, तो जैसे कुछ नहीं जाना। स्वयं को न जानना ही तो सबसे बड़ा दुख है। स्वयं को न पहचानना ही तो हमारे दुखों का कारण है। आत्मज्ञान की विस्मृति ही तो दुख है। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। खुद को न पहचानना, खुद से खुद की दूरी को दूर न करना, आत्मज्ञान की विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है।
महर्षि ने कहा, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक अपरा विद्या है, एक अपरा विद्या है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। शरीर संसार ये संबंध, जो कुछ भी मन बुद्धि के धरातल पर स्थित होकर ग्रहण किया जा सकता है, बाहर से बाह्य रूप से जो कुछ भी ग्रहण किया जा सकता है, एक मनुष्य जितना ग्रहण कर सकता है, वह सब अपरा विद्या है। एक विद्या है जिसे हम कहते हैं पराविद्या। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। उस पराविद्या के द्वारा, उस ब्रह्म विद्या के द्वारा ऐसे पदार्थ जिनका विनाश नहीं होता, जो नित्य हैं, जो सनातन हैं, जो सहज हैं, जो निरंतर हैं, जो सदैव हैं, उसी का ही अनुभव किया जाता है प्यारे नारद, उसी को जाना जाता है। जो विनाशी नहीं है वो ब्रह्म विद्या है, वो परा विद्या है। वह आध्यात्मिक ज्ञान का विशिष्ट धरातल है। इसीलिए सत्संग अनिवार्य है, मात्र आवश्यक नहीं। कल्याणकारी वाणियों का श्रवण करना अत्यंत ही उपयोगी है। ये जो दो कान हैं, श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण किया तो जैसे आत्म कल्याण का मार्ग ही आगे बढ़ने लगा, आत्म कल्याण का मार्ग ही आगे बढ़ने लगा। सत्संग खूब खूब होना चाहिए, सत्संग का अभाव न हो। विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। प्रथम कहा आगम काल, फिर कहा स्वाध्याय काल, फिर कहा प्रवचन काल, फिर कहा व्यवहार काल, जिसे हमारे शास्त्रों में श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार 4 प्रकार से ये विद्या उपयोगी सिद्ध होती है। पहले कहा कि श्रवण करना, खूब खूब सुनना। सुनना ऐसे केवल सुनने के लिए नहीं, जैसे पी जाना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। कानों से जो कल्याणकारी हो उसका खूब खूब श्रवण करें, और जो कल्याणकारी नहीं है सुनते हुए भी न सुने। ऐसा होना चाहिए। जो देखना है वही देखे, तो देखते हुए भी न देखे। इंद्रियों की पवित्रता का साधन है। प्रथम कहा आगम काल, महापुरुषों की वाणियों का, स्वर वेद के स्वर का, ऋषियों के अनुभव का, उपनिषदों के संदेश का, गीता के आध्यात्मिक संकेत का, साहेब की वाणियों का, जो हमारे महापुरुषों ने दिया है उसका खूब खूब श्रवण करना, सत्संग करना, गुरु के समीप बैठना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना। श्रेष्ठ चिंतन करना, आत्म कल्याण में उपयोगी चिंतन करना, सत्संग खूब खूब करना। श्रवण का बहुत बड़ा स्थान हमारी संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति में श्रवण को विशेष स्थान शुरू से ही प्राप्त है। संवाद के रूप में
जो जो श्रवण किया, स्वरवेद के दिव्य स्वरों का श्रवण किया, सदगुरु के दिव्य अनुभव का श्रवण किया, और केवल श्रवण ही नहीं किया, उस पर मनन किया। जिसे कहा स्वाध्याय काल, जो जो सुना था उस पर एकांत में शांत चित्त बैठकर चिंतन किया। शांति से बैठ गए, चिंतन किया स्वरवेद के सिद्धांत का, इन वाणियों का। जो जो सुना था उस पर अपने विचारों को स्थिर किया, अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, उसे सत्य स्वीकार किया। कहने का अर्थ यह है, स्वरवेद को, इन वाणियों को, सत्संग के स्वरों को परम सत्य स्वीकार किया। जो सुना था उसका मनन किया, उस पर विचार किया, उस पर चिंतन किया। उस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, उसे सत्य स्वीकार किया। कोई संशय ना हो, कोई भ्रम ना हो, कोई मन की उठा पटक ना हो, कोई विचारों का अनियंत्रण ना हो। अपने विचारों को संयमित किया। जो जो सुना था उसे स्वीकार किया, उस पर विचार किया, मनन किया, चिंतन किया, उस पर स्थिर हो गया। और केवल स्थिर ही नहीं हुआ, जो जो सुना था, जिस पर अपने विचारों को दृढ़ता प्रदान की, अन्यों तक उस ज्ञान को पहुंचाया। इसको कहते हैं, शास्त्रों में इसे कहा गया निदिध्यासन या प्रवचन काल। प्रथम तो आगम काल सुना, फिर मनन किया, और केवल सुना ही नहीं, केवल मनन ही नहीं किया, उन विचारों को, उन संदेशों को अन्यों तक पहुंचाया, सत्संग किया, दूसरों को जागृत किया। विहंगम योग के स्वरवेद के स्वर को जन जन तक पहुंचाने में अपनी वाणी का सदुपयोग किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया, अपने मन को शुद्ध किया, अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की। जो जो सुना था और जिस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की थी, विहंगम योग के सिद्धांत को, स्वरवेद को सत्य स्वीकार किया। और जब स्वीकार कर लिया तब कर लिया, जब अपना बना लिया तो बना लिया, अब पीछे नहीं जा सकते। कन्या अपने पति का वरण करती है, स्वयं को ही समर्पित कर देती है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परम पति परमात्मा स्थित है, परम पति परमात्मा स्थित है। सत्य स्वीकार किया। जो जो सुना था, जिस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, अन्यों को बताया, सत्संग किया, दूसरों को जागृत किया, स्वरवेद के स्वरों को अन्यों तक पहुंचाया। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक, जन जन तक मन मन तक
स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है।